कुंवर दिलशाद साहब, हुकूमत जो तरमीम इलेक्शन एक्ट में करने जा रही है, इसका इलेक्शन के अमल पर यकीनी तौर पे असर पड़ेगा। और निगरान सेटअप तो वैसे गैर जानिबदार होता है, तो एक सियासी अशखास का निगरान सेटअप में होना और फिर इख्तियारात भी बढ़ा देना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो बिल पेश हो रहा है, उसकी जो चंद अहम शिकें जो हमारी नज़र से गुजरी हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और गैर जामदार बनाने की अच्छी एक खुश आइन कदम है। इसमें पहली मरतबा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो तमाम इख्तियारात उनके पास होंगे, और वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को जो पाबंद किया गया, रिटर्निंग ऑफिसरों पर पाबंद किया गया, जो इस्लाहात आई है वो तो नॉर्मल इस्लाहात है, उसमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने की एक अच्छी खुशाइन कदम है। लेकिन जहाँ तक केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मामला है कि इख्तियारात दिए जाए, तो वो आर्टिकल 230 में अगर तरमीम की जाती है तो उसमें ये मामला हो रहा है कि हमें दुनिया भर के तमाम निज़ाम को हमने देखा है, दुनिया के किसी निज़ाम में भी केयर टेकर सिस्टम नहीं है। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ केयर टेकर सिस्टम भी आता है, और जब तक वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो वो अपना डे टू डे जो है वो अपने हल करता है। लेकिन बड़े बड़े मसाइल हैं फेडरल गवर्नमेंट को माहदे करना, या कुछ अब तो IMF के तहत भी आप बहुत से माहदे करने की पाबंद होंगे। ये कुछ चंद अगर इख्तियारात दे भी दिए जाए अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को तो कोई हर्ज नहीं होता। दुनिया भर में तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ही नहीं, खुद ही इंतखाबात करवाते हैं। तो ऐसे हालात में देखते हो कोई ऐसी खास इसमें नजर नहीं आ रहा कि आप इसको कोई इतराज करें। इख्तियारात 3 महीने 4 महीने के लिए दे भी दी जाएंगी, और आइंदा हुकूमत जो आएगी वो उसको वेट करेगी, उसको एंडोर्स करेगी। अगर वो खिलाफ हैं तो वो उसको मनसूख कर देगी, कानून बढ़ा दे देगी, उस नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को मुकम्मल इख्तियारात हासिल है। तो इसमें तो कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आ रही। इसकी बना पर हम ये कह सकें कि ये कोई खास जो है कोई बात होगी। लेकिन बहरहाल दे दिया जाए तो मुल्क के जो ऐसे माशी हालात जा रहे हैं, तो 3 महीने 4 महीने के लिए मंजमत तो ना करें ना मुल्क के माशी हालात को। मुझे पहले भी हमें बताया गया था कि जनाब कोई ऐसी कंपेन चलाएं जिसमें आइंदा के टेकर सिस्टम का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा निज़ाम ऐसा है कि अवाम उन पर एतबार नहीं करती। जो हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर होता है और वही अगर प्राइम मिनिस्टर इंतखाब करवाएगा तो उसके खिलाफ पहले आदमी एतबार की तहरीकें पेश होती हैं, तो वो क्या इंतखाब करवाएगा? हमारा सिस्टम ही बड़ा एक मामला बड़ा पेचीदा है। इंडिया में जाए, बांग्लादेश में जाए, दुनिया भर में जाए, वही हुकूमत इलेक्शन करवाती है। तो ये मामला बहरहाल आप चूंकि केयर टेकर सिस्टम का आइन का हिस्सा बन गया है, तो उसमें अगर एक बड़ी अहम शर्त है, आर्टिकल 224 की अगर रूह को पढ़ा जाए, आर्टिकल 224 की रूह को पढ़ा जाए, तो उसमें लिखा हुआ है कि केयर टेकर सिस्टम बड़ा गैर जानबदार है। बिल्कुल उसका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहाँ इस्तेमाल किया गया तो बिल्कुल गैर जानबदार हो। उस गैर जानबदारी के लिए जो हमारी कमेटी बनेगी, पार्लियामानी कमेटी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका ये मैंडेट है कि ऐसी शख्स को बनाए या प्राइम मिनिस्टर बनाए केयर टेकर, जो कि बिल्कुल गैर जानबदार हो, और तमाम सियासी स्टेक होल्डर को उनको पर एतमाद होना चाहिए। ये जो अगर असम्बलियाँ कब्ल वक्त तहलील हो जाती हैं, जो कि शायद समझ भी इसी तरह आ रहा है, तो 90 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे, और इंतखाब की तारीख जो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, और इलेक्शन कमीशन कैसे इस अमल को आगे बढ़ाएगा? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, जो हमारे इतला के मुताबिक, वो अगर 12 अगस्त को असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है अपनी 5 साल मुद्दत पर पूरी करने पर, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जहाँ से हमें खबरें मिल रही हैं, तो वो अक्टूबर के पहले एतवार को इंतखाबात हो जाएंगे। यानी जो अक्टूबर का पहला हफ्ता आएगा उसमें वो इलेक्शन हो जाएंगे, और इसके जैसे हमें इत्तला मिल रही है वो अतवार का दिन होगा। अगर वो 90 दिन के दरमियान में बात आ जाती है, चंद रोज पहले असम्बलियाँ तहरीर होती हैं, तो नवंबर के महीना जो शुरू हो जाएगा, तो नवंबर का पहला अतवार जो आएगा हफ्ते का, उसमें वो इलेक्शन हो जाएंगे। आपकी 8 नवंबर हो, 10 नवंबर होगा, 8 नवंबर ही बनता है, और इधर ही 8 अक्टूबर बन जाता है। तो ये इलेक्शन तो 90 दिन में 60 दिन हो जाएंगी, उसमें कोई अभाव नहीं है। ये हमारा मैं खुद
8 साल तक मैं रहा हूँ फेडरल सेक्रेटरी। अच्छा कुंवर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर नहीं होते, फॉर एग्जांपल हमने पंजाब के केपीके में देखा, अगर ये जो निगरान सेटअप है ये तूल पकड़ लेता है, एक्सटेंड हो जाता है कुंवर साहब, तो जिम्मेदारी किस पर आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक ही सबसे बड़ा मामला आ जाता है अगर चंद महीनों के लिए अलग इलेक्शन एक्सटेंड होता है, वो होता है कि ये जो आपकी नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी का मसला पैदा हो रहा है, इसकी वजह से मुमकिन है 4-5 महीने इलेक्शन आगे तक चला जाए। क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया नई डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से आर्टिकल 51(3) के तहत, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाता है कि जो लास्ट मरदमशुमारी की जो उसके नतीजे के मुताबिक मरदमशुमारी के उस पर आप हल्काबंदियाँ करवाएं, उसके लिए 4 महीने 5 महीने एक्सटेंड हो सकता है। अगर हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो इलेक्शन 60 दिन में 90 दिन में हो जाएंगे और इसमें कोई अभाव नहीं है, मुकम्मल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। और 4 चीफ जस्टिस को खत लिख दिया गया है कि जी हमें आप जुडिशियल ऑफिसर दे दी जाए, रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, तो वो सारे मामला तैयार हो चुके हैं। इसमें 60 दिन और 90 दिन का मामला है। अगर डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर 4-5 महीने आगे एक्सटेंड होने के इम्कान हैं, इसमें कोई अभाव नहीं है। इलेक्शन ठीक है। तो उसामा गाजी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।